हरे कृष्णा। सो ये कार्तिक का महीना बहुत ही स्पेशल है। अभी कार्तिक के महीने में हम आ गए हैं। इस कार्तिक के महीने को भक्ति का बम्पर सेल ऑफ़र बताया गया है। कार्तिक का महीना एक्चुअली ये राधा रानी का महीना है। राधा रानी की मदर का नाम है कीर्तिदा, इसलिए इस जो मंथ का नाम है कार्तिका, ये एक्चुअली राधा रानी का नाम है। क्योंकि ये मंथ राधा रानी को डेडिकेटेड है, राधा रानी इसकी अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए इस महीने में कृष्णा की भक्ति करने से हमें उसका 1000 गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए इसको बोल सकते हैं कि ये भक्ति का बम्पर डिस्काउंट ऑफ़र इन 30 दिनों में आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सो कौन सी 7 चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे आपको इस पूरे कार्तिक महीने का भरपूर फ़ायदा मिलेगा और कृष्ण भक्ति में आप आगे बढ़कर भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। पहला, आप डेली 30 दिन भगवान को घी का या तिल का दिया ऑफ़र कर सकते हैं। दिया ऑफ़र करने के साथ में आप दामोदराष्टकम भी सिंग कर सकते हैं, जो सत्यव्रत मुनि द्वारा रचित है। दामोदराष्टकम सिंग करते हुए आप भगवान को लैम्प ऑफ़र कर सकते हैं। ये लैम्प ऑफ़र करना ये बहुत ही छोटी सी सेवा है, लेकिन शास्त्रों में इसका बहुत ही ग्लोरीज बताया गया है। ऐसा बताया गया है कि कोई भी ऐसा पाप नहीं है जो कि भगवान को दीप इस कार्तिक के महीने में ऑफ़र करने से समाप्त नहीं होगा। सो इसलिए हम इस कार्तिक के महीने में भगवान को ज़्यादा से ज़्यादा दीप अर्पित कर सकते हैं। हम कभी भी अर्पित कर सकते हैं, सुबह शाम कभी भी ज़्यादा से ज़्यादा लैम्प हम अर्पित कर सकते हैं। दूसरा, हम तुलसी महारानी को भी लैम्प अर्पित कर सकते हैं, तुलसी महारानी की सेवा कर सकते हैं। तुलसी भगवान को बहुत ही प्रिय है, तो तुलसी महारानी में हम जल डाल सकते हैं, तुलसी प्रदक्षिणा कर सकते हैं 3 बार, तुलसी को ऑबिसेंसेस पे कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, दंडवत कर सकते हैं, तुलसी की आरती कर सकते हैं, पुष्प अर्पित कर सकते हैं। इसलिए तुलसी महारानी का टेक केयर करना, तुलसी की सेवा करना भी, उससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर कोई भगवान को तुलसी दल अर्पित करता है, थोड़ा सा जल अर्पित करता है, तो भगवान इस सेवा से बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। आप वृंदावन के सारे मंदिरों में देखेंगे कि भगवान के चरण कमलों पर हमेशा तुलसी शोभित रहती है और भगवान कोई भी भोग बिना तुलसी के एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसलिए तुलसी की ज़्यादा से ज़्यादा हम सेवा कर सकते हैं। तीसरा, हम भगवान के पवित्र नामों का जप कर सकते हैं। कली संतरण उपनिषद में बताया गया है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस 16 अक्षर का जो हरे कृष्ण मंत्र है डेली हमें जप करना है। श्रील प्रभुपाद जी ने 16 माला जप करने के लिए रेकमेंड किया है। सो डिवोटीज ज़्यादा से ज़्यादा जप कर सकते हैं। कली संतरणोपनिषद में बताया गया है, इति षोडशक नाम कली कल्मष नाशनम नातः परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ये 16 अक्षर का हरे कृष्णा मंत्र कलयुग के सारे कल्मषों का नाश कर देगा। इससे बेहतर कोई और उपाय नहीं है कलयुग में। सो इस हरे कृष्णा मंत्र में राधा रानी का भी नाम है और कृष्ण का भी नाम है। हरे मतलब राधा रानी, कृष्ण मतलब भगवान का नाम है। सो ये परफेक्ट मंत्र है कलयुग के लिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। चौथा, हम भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम डेली पढ़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण कथा सुन सकते हैं। डेली श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने मॉर्निंग प्रोग्राम में डेली भागवतम को रखा है मंदिरों में। इस्कॉन के मंदिरों में आप डेली भागवत आपको सुनने को मौका मिलेगा। सो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, नित्यम भागवत सेवया, हमें डेली भागवत सुनना चाहिए। शास्त्रों में भगवद गीता भागवतम पढ़ना, कृष्ण कथा सुनना, स्पेशली इस कार्तिक के महीने में इसकी बहुत विशेष महिमा है। सो हम कृष्ण कथा कर सकते हैं और कृष्ण कथा सुन सकते हैं। पांचवा, हम भक्तों का एसोसिएशन कर सकते हैं इस कार्तिक के महीने में। ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर जा कर के, भक्तों से कथा सुन करके, भक्तों के साथ तीर्थ यात्रा पर जा कर के। सो ज़्यादा से ज़्यादा हम भक्तों का एसोसिएशन कर सकते हैं। मंदिर के मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं भक्तों के साथ मंगला आरती अटेंड कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, भागवत सुन सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं। सो भक्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हम एसोसिएशन
करने से भी हमारी भक्ति बढ़ती है। छठवां, हम कृष्ण प्रसाद ही अगर लें कार्तिक के महीने में तो बहुत अच्छा है, या ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण प्रसाद हम ले सकते हैं। भगवान को शुद्ध वेजिटेरियन फूड बिना ओनियन गार्लिक के बना करके भगवान को भोग लगा करके और उसे हम पा सकते हैं। सो इस तरह से हम भगवान को अच्छे अच्छे भोग बना सकते हैं। कुछ नहीं तो हम भगवान को एक गिलास जल ऑफ़र कर सकते हैं, पुष्प ऑफ़र कर सकते हैं, फल ऑफ़र कर सकते हैं। सो इस तरह से हम भगवान का भोग लगाकर भगवान का प्रसाद ले सकते हैं। सातवां, ये सारी एक्टिविटी अगर हम वृंदावन धाम में करते हैं तो इसका फल 1000 गुना और बढ़ जाता है। सो वृंदावन विजिट करना कार्तिक के महीने में इसका शास्त्रों में बहुत ग्लोरीज बताया गया है, क्योंकि वृंदावन भगवान का निज धाम है। सो कार्तिक का महीना अगर आप पूरा वृंदावन में व्यतीत करते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा आप वृंदावन विजिट करते हैं, वृंदावन में स्पेंड करते हैं और ये सारी एक्टिविटीज़ आप वृंदावन धाम में करते हैं तो उसका फल सैकड़ों गुना बढ़ जाता है। सो इसलिए आप ये 7 एक्टिविटीज़ कर सकते हैं इस कार्तिक के महीने में और इस कार्तिक के महीने का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। जो ये बम्पर सेल डिस्काउंट ऑफ़र चल रहा है इस कार्तिक के महीने में, इसका शास्त्रों में बहुत ही ग्लोरीज बताया गया है कि कार्तिक के महीने में हम थोड़ी सी भी भक्ति करके हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। सो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप इसका फ़ायदा उठाएं और भगवान की कृपा प्राप्त करें। कार्तिक मास की जय, श्री राधा कृष्ण की जय, शिल प्रभुपाद की जय।